हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखें, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे MCQs एंड रिवीजन ऑन सोशियो रिलीजियस जो हमारे पास मूवमेंट है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे पास पार्ट थर्ड है। कौन सा पार्ट है? पार्ट थर्ड है इंडियन हिस्ट्री का। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जो JK SSB के हमारे पास एग्ज़ाम आते हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो इंडियन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? इंडियन हिस्ट्री से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और ये आपके JKP कांस्टेबल, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, ओके, नायब तहसीलदार, JK PSI सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप SSC CGL के लिए भी पढ़ रहे हो या फिर MTS या फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ रेलवे एग्ज़ाम के लिए, तो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री तो सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हो जाती कि हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको अलग से पढ़ना होगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और क्लास को पूरा देखना। ठीक है, क्लास पूरी वॉच करना, डिमोटिवेट मत होना। आज की जो ये क्लास है एक बार देख लोगे तो इसके बाद इस टॉपिक को पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नोन एज द पायनियर ऑफ ब्रह्म समाज। ऑप्शन है प्रार्थना सभा या फिर आत्मीय सभा या फिर यहाँ पे है परमहंसा सभा या फिर हिंदू सभा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर, आत्मीय सभा। ठीक है, क्या कहा मैंने? आत्मीय सभा। एक सेकेंड, आत्मीय सभा इसका करेक्ट आंसर है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं आपको एक थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं SSC MTS 2021, SSC CGL टायर फास्ट 2022। ठीक है, ब्रह्म समाज या फिर सत्या शोधक समाज या प्रार्थना समाज या फिर यहाँ पे परमहंसा मंडाली। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मू समाज। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? ब्राह्मू समाज। देखें, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाता रहूँगा। आपने क्या करना है, आपने अपने पास नोटबुक रखा करें और लिखते रहा करें। आपको ये पता होना चाहिए जब हम ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, ब्राह्मण समाज की, या एक सेकंड यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देखते हैं। यहाँ पे देखें, ब्राह्मण समाज की जब बात करते हैं ना, यही इसी पे क्वेश्चन थे। ब्राह्मण समाज वह स्टार्टेड इन कोलकाता। कहाँ पे शुरू हुई थी? कोलकाता में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किसके थ्रू की गई? भाई राजा राम मोहन राय के थ्रू की गई। ओके, और दूसरा नाम याद रखना है आपने, द्वारकनाथ टैगोर के थ्रू की गई। 2 पॉइंट हो गए। और इट्स चीफ एम वाज द वर्शिप ऑफ द इटर्नल गॉड। और इट वाज अगेंस्ट, ये किसके अगेंस्ट थी? प्रीस्टहुड रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस के अगेंस्ट थी। ओके, और इट फोकस्ड ऑन प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, और इट बिलीव इन द यूनिटी ऑफ आवर रीजन। ये ब्रह्म समाज की बात है। देखिए, इसमें आपको एग्जामिनर क्या पूछता है, कहाँ पे शुरू की गई? कलकत्ता में। कब की गई? 20 अगस्त 1828 को। कब? 20 अगस्त 1828 को। ये पॉइंट आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 20 अगस्त 1828 को। ठीक है, आगे चले। देखें, फिर आपको क्या याद रखना है, राजा राम मोहन राय की जब बात की जाती है, इन पे बड़े क्वेश्चन आते हैं। वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। कहाँ से थे ये? वेस्ट बंगाल से थे। और ही इज़ मेनली नोन फॉर हिज कैंपेन फॉर द एवोल्यूशन ऑफ, जो हमारे पास सती प्रथा। ठीक है ना, सती प्रथा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, क्या कहा मैंने? यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि हमारे पास राजा राम मोहन राय वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स। कहाँ से थे? वेस्ट बंगाल से थे। और मेनली जाने जाते थे फॉर हिज कंपेरिजन फॉर एवोल्यूशन ऑफ सती प्रथा। पहले यही चीज़ें देख लो, फिर MCQ करते हैं। फिर राजा राम मोहन राय की बात करें तो वाज द फादर ऑफ इंडियन रेनेजेंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम में आता है तो नोट कर लिया करो। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेनेजेंस, और ही इज कॉल्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेजेंस। ओके, और ही वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ये पॉइंट नोट करना है आपने। और जो मैंने बताया आपको, कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेजेंस, और ही वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाई अकबर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको राजा का टाइटल किसने दिया? अकबर सेकंड ने दिया। इतना समझ आया? ओके, आया होगा। ये चीज़ें आपको प्रॉपर वे में कोई नहीं बताएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आत्मीय सभा की अभी बात हो रही थी ना, ये एक फिलोसफिकल डिस्कशन थी सर्कल इन इंडिया।
द एसोसिएशन वाज स्टार्टेड बाई राजा राम मोहन राय इन 1815। अगर आत्मीय सभा के बारे में आपसे पूछा जाएगा ना तो ये कब स्टार्ट की गई? 1815 में। कब की गई थी? 1815 में। याद रख लेना कहाँ पे? कोलकाता में। और दे यूज टू कंडक्ट डिबेट एंड डिस्कशन सेशन ऑन फिलोसफिकल टॉपिक्स एंड आल्सो यूज टू प्रमोट फ्री एंड कलेक्टिव थिंकिंग एंड सोशल रिफॉर्म्स। आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है नोटबुक पे, जो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस, किसने इनको टाइटल दिया राजा का? सॉरी, टाइटल ऑफ राजा, हाँ, अकबर सेकंड ने दिया। ये वाले पॉइंट आपने नोट करने हैं। फिर हमने बात करनी है कि ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द इंडियन हु ट्राई टू पुल आउट द इंडियन सोसाइटी आउट ऑफ द मेडिवल एज, और ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो इसको, नोट करो जल्दी से। फिर हमारे पास राजा राम मोहन राय ने क्या लिखा था? ए गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट। देखें, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ जब एग्ज़ाम दे के आओगे ना, तब कहना कि सर आपने जो पढ़ाया था नहीं आया था या आया था। ये तब आपको पता चलेगा कि आया था या नहीं आया था। इसीलिए कहता हूँ सारी चीज़ें नोट किया करो। राजा राम मोहन राय ने क्या लिखा था? ए गिफ्ट टू मोनोथीस्ट और तहफतुल जो मुजाहिदीन, ठीक है, इन द ईयर 1804 इन पर्शियन विद एन इंट्रोडक्शन इन अरबिक। ही लेड स्ट्रेस ऑन मोनोथिज्म और ही ट्राइड टू सेपरेट फिलोसफिकल एंड जो मोरल मैसेज ऑफ न्यू टेस्टामेंट। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने एडिट किया था मिरातुल अकबर को इन पर्शियन लैंग्वेज में, जो जर्नल पब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1822 में, और इट वाज पब्लिश्ड ऑन वीकली बेसिस ऑन फ्राइडे। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करोगे काम आएंगे। आज के बाद मैं इसी तरह से पढ़ाऊँगा। अगर हमारे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो आप डेली देख सकते हैं। PDF आपको पता ही है, हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और ऐसे भी आपको PDF अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। 399 रुपीज़ कॉस्ट है टोटल इनकी जो फ़ी है, और वो आपको कैसे लेनी है वो मैं लास्ट पे बता दूंगा। ओके, इसमें कंप्यूटर के भी आपको MCQs मिल जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर GK के भी मिल जाएंगे, इंडियन GK के भी, तो काम आएंगे आपको एग्ज़ाम में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तत्वाबोधिनी सभा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। वाज ए ग्रुप फाउंडेड इन कलकत्ता ऑन, ये आपने याद रखना है, 6 अक्टूबर 1839। इट इज़ ए स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ ब्रह्म समाज रिफॉर्मर्स ऑफ हिंदुज़म एंड इंडियन सोसाइटी। द फाउंडिंग मेंबर वाज रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है ना एग्जाम में कि जो हमारे पास तत्वाबोधिनी सभा है, ये किसने, इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, हु वाज प्रीवियसली एक मेंबर थे ब्रह्म समाज के। फिर 1859 में क्या होता है? तत्वाबोधिनी सभा वाज डिसॉल्व्ड बैक इनटू द ब्रह्म समाज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। फिर हमारे पास बैक, जो हमारे पास ये डिसॉल्व होती है तो बैक इनटू ब्रह्म समाज इसको कौन करता है? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तत्वाबोधिनी पत्रिका भी है, ये प्रमोटेड करती है एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडिया पास्ट इन बंगाली लैंग्वेज में, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, और पत्रिका वाज द आर्गन ऑफ, किसका ये आर्गन था? तत्वाबोधिनी सभा का, ठीक है। और जर्नल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन 16 अगस्त 1843 फ्रॉम कलकत्ता टू प्रोपेगेट करने के लिए ब्रह्म फेथ को एंड टू इनेबल करने के लिए रेगुलर कंटेक्ट अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ तत्वाबोधिनी सभा, और इट प्रमोटेड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट इन द बंगाली लैंग्वेज। फिर आपको समाचार चंद्रिका भी थी, ये स्टार्ट की गई इन अपोजिशन टू द रिलीजियस सोशल आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो समाचार चंद्रिका जो है ये एक क्या था? एक वीकली पेपर था जो एडिट किया था किसने? महाबानी चरण ने, ठीक है, एंड पब्लिश्ड फ्रॉम, ये कलकत्ता से हुआ था, और ये स्टार्ट किया गया था 1822 में। उसके बाद हमारे पास केशव चंद्रा सेन, ये जो है इन्होंने ज्वाइन किया ब्रह्म समाज को 1857 में एंड बिकेम एसोसिएट टू द रविंद्रनाथ टैगोर। ड्यूरिंग दिस टाइम डिफरेंसेस डेवलप बिटवीन द ओल्डर एंड कंजर्वेटिव सेक्शन लेड बाय रविंद्रनाथ एंड यंगर एंड जो प्रोग्रेसिव सेक्शंस थी लेड बाय केशव चंद्रा सेन। आपने जो चीज़ें हैं ना, जो मैं पॉइंट में यहाँ पे लिखी हुई हैं, सारी नोट करनी है। ओके, PDF के लिए आप सभी पूछते रहते हो, तो आपने 8492886188 पर मैसेज करना है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, जो पेड है वो अलग है, जो व्हाट्सएप ग्रुप अलग है। तो अगर आपको ऐसे जम्मू एंड कश्मीर GK की PDF, कंप्यूटर की PDF, जैसे अभी जो एग्ज़ाम है JK SSB के, उसके लिए चाहिए तो आप इसी नंबर पर मैसेज कर देना, ठीक है। विद टेस्ट आपको ये आपको मिल जाएंगे 399 रुपीज़ में विद टेस्ट, और अगर ऑनली टेस्ट चाहिए आपको तो 100 रुपये फ़ी है उसकी। तो अगर विद MCQ PDF चाहिए तो 399, ठीक है। तो अगर आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसकी फ़ी है 499, पहले 399 थी, अब ये 499 है। तो जिसको ज्वाइन होना है, जब तक किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते काम आएगा। बाकी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट कर लेना मैसेज। बाकी जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे रिकॉर्डेड लेक्चर आते हैं, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप पे डिपेंड करता है आप देखते हो या नहीं देखते हो, ठीक है।
आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राममोहन राय की डेथ की बात क्या होता है, यहाँ पे ब्रह्म समाज व स्प्लिट इनटू 2 सेक्शंस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ब्रह्म समाज कितने स्प्लिट हो जाती है, 2 सेक्शंस में, एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में और एक आदि ब्रह्म समाज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। और यहाँ पे जो नाम है ना, केशव चंद्रा सेन एंड रविंद्रनाथ टैगोर वर द 2 लीडर्स ऑफ द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया एंड द आदि ब्रह्म समाज रिस्पेक्टिवली। ये हमने बात करी किसकी, यहाँ पे हमने बात करी ब्रह्म समाज के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मैंने सारे डिस्कस कर दिए। ठीक है, ये क्लासेस आपको बोर ज़रूर आप फील हो रहा होगा, लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए ना, फिर ये आपको पूरी देखनी पड़ेगी। ओके, चलिए उनसे पूछना जिनका अभी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है कि मेहनत कैसे की जाती है, और जो आप मस्ती करते हैं ना, ये मस्ती छोड़ दो। ठीक है, चलिए प्रार्थना समाज प्यारे दोस्तों, ये भी पूछी जाती है, MCQs लास्ट पे कर लेंगे वीडियो के एंड पे। आत्मानंद पंजुरंग ये फाउंडर थे प्रार्थना समाज के, नोट करो। और प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाई, ये किसने फाउंड की थी, ये हमारे पास आत्मानंद पंजुरंग ने 31 मार्च 1867 में। ठीक है, अलॉन्ग विद केशव सेन के साथ इन महाराष्ट्र में, विद एन एम टू मेक पीपल बिलीव इन वन गॉड। क्या कहा मैंने, वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन गॉड। और समाज रिलाइड ऑन एजुकेशन एंड persuasion एंड नॉट ऑन कन्फ्रंटेशन विद हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। सिंपल सी बात है, आपने क्या याद रखना है कि जो आत्मानंद पंजुरंग हैं ये फाउंडर हैं किसके, प्रार्थना समाज के। याद रखना, मत भूलना। और ये फाउंडेड की थी आत्मानंद पंजुरंग ने कब, 31 मार्च 1867 में। जो मेन पॉइंट है इनको नोट कर लिया करो। किसके साथ मिलके, केशव सेन है महाराष्ट्र में, उनके साथ। और फिर महादेव गोविंद रनाडे ने भी ज्वाइन किया था सोसाइटी को एज ए चीफ डायरेक्टर इन 1869 में। क्या कहा, जो हमारे पास कौन है, महादेव गोविंद रनाडे ने ज्वाइन किया सोसाइटी को एज ए चीफ डायरेक्टर इन 1869 में। ओके, और द मूवमेंट वाज स्टार्टेड फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स इन महाराष्ट्र एंड वाज मच मोर लाइक ब्रह्म समाज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, सोसाइटी वाज डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, इंक्रीजिंग द एज ऑफ, जो हमारे पास किसकी एज को बढ़ा देना, मैरिज फॉर मेल्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए, और विडो री मैरिज एंड वुमेन एजुकेशन के लिए। ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। क्लियर, आगे चलें। महादेव गोविंद रनाडे जो है ये फाउंडर हैं किसके, सोशल कॉन्फ्रेंस के भी। और इट वाज इनडायरेक्टली द सोशल रिफॉर्म सेल्फ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन मद्रास, हुआ था इन दिसंबर 1887 में। और कॉन्फ्रेंस एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिज एंड अपोज्ड पॉलीगैमी। और इट लॉन्च द फेमस प्लेज मूवमेंट टू इंस्पायर पीपल टू टेक एन ओथ टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास जो देव गोविंद रनाडे हैं ये फाउंडर हैं किसके, सोशल कॉन्फ्रेंस की। क्लियर, तो याद रख लेना। और फिर सुबध पत्रिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाज द जर्नल ऑफ प्रार्थना समाज। पूछा जाता है ना एग्जाम में कि ये हमारे पास जर्नल जो है ये किसका है, तो ये हमारे पास जर्नल था प्रार्थना समाज का। और प्रार्थना संगीत वाज रिलेटेड टू प्रार्थना समाज म्यूजिक। ये पॉइंट याद रखना। यहाँ पे हमने किसकी बात करी, प्रार्थना समाज की बात करी। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो ये सारी स्लाइड आपको काम आएगी। आगे है आर्य समाज। आर्य समाज की जब बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। ओके, और अगर हम बात करते हैं इनकी, ये क्या थे, एक इंडियन फिलोसफर थे, सोशल लीडर थे और फाउंडर थे आर्य समाज के। क्या नाम है इनका, स्वामी दयानंद सरस्वती। आपसे पूछा जाता है ना आर्य समाज के जो बानी कौन है, आर्य समाज को फाउंड किसने किया, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज सपोर्टेड द शुद्धि मूवमेंट। ये किसको सपोर्ट करती थी, शुद्धि मूवमेंट को। ही बिलीव्ड इन द इनफेलिबिलिटी ऑफ द वेदास। ठीक है, उसके बाद स्वामी दयानंद एडवोकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म एंड इनकर्नेशन। ही एम्फसाइज्ड द वैदिक आइडियल ऑफ ब्रह्मचार्य, इंक्लूडिंग जो हमारे पास क्या आता है इसमें, सेलिबेसी एंड डिवोशन टू गॉड। दयानंद सरस्वती गेव द कॉल बैक टू वेदास। आपसे पूछा जाता है ना क्वेश्चन, देखें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास गो बैक टू वेदास कॉल किसने दी थी, दयानंद सरस्वती जी ने दी थी। आपसे पूछा जाता है फाउंडेड आर्य समाज किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने सपोर्ट किया शुद्धि मूवमेंट को आर्य समाज में, ये हमारे पास स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सत्यारथ प्रकाश इज 1875 बुक रिटन ओरिजिनली इन हिंदी बाई महर्षि दयानंद सरस्वती। ये किताबों के नाम पूछे जाते हैं और इट इज़ कंसीडर्ड ए मेजर स्कॉलरी वर्क। द बुक एडवोकेट वैदिक मोनिज्म बेस्ड ऑन अद्वैता वेदांता। अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि ये बेस्ड किस पे थी, तो ये बेस्ड थी हमारे पास प्यारे दोस्तों अद्वैता वेदांता पे। ओके,
स्वामी दयानंद सरस्वती इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। देखें ना, इस तरह के पॉइंट पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, तो आप फिर सोचते हो पता नहीं किसको कहा गया है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। ऑथेंटिक मटेरियल पढ़ा करो। इट वाज द फर्स्ट टाइम ही रेज द डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नेंस थ्रू हिज राइटिंग। तो ये पहली दफ़ा था कि इन्होंने क्या किया, डिमांड की थी फॉर सेल्फ गवर्नेंस के लिए थ्रू हिज राइटिंग। और एस राधा कृष्णन कॉल्ड हिम वन ऑफ द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड एज डिड सर अरबिंदो। और यहाँ पे एस राधा कृष्णन ने इनको किस नाम से पुकारा है, कॉल्ड ऑफ द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से। लोकहितवादी, देखें गोपाल हरि देशमुख वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आर्य समाज, ठीक है, सच दैट, जिन्हें किसको कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को। बॉम्बे एंड ऑफ द गुजराती बुद्धि वर्दाका सभा अहमदाबाद। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्या लाइन है कि जो गोपाल हरि देशमुख हैं ये प्रेसिडेंट थे आर्य समाज के। बॉम्बे एंड जो हमारे पास गुजराती बुद्धि वर्दका सभा थी अहमदाबाद में, उसके प्रेसिडेंट थे। और 1893 में क्या होता है, 1893 में सॉरी, देयर अकर्ड ए स्प्लिट इन द आर्य समाज ऑन द इशू ऑफ मीट ईटिंग वर्सेस वेजिटेरियनिज्म एंड एंग्लिसाइज्ड वर्सेस संस्कृत बेस्ड एजुकेशन। द आर्य समाज स्प्लिट हो जाती है दो ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप फेवर करता है मीट डाइट को एंड वेस्टर्न एजुकेशन को, और दूसरा जो है इनका आर्गूमेंट होता है कि वाज दैट देयर वाज नो रेफरेंस ऑफ मीट ईटिंग और नॉट ईटिंग इन द 10 प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज। और दिस ग्रुप वाज हेडेड बाय महात्मा हंसराज, याद रखना। और ये जो ग्रुप था इसको कौन हेड कर रहा था, महात्मा हंसराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। द सेकंड ग्रुप फेवर करता था स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म पे एंड गुरुकुल टाइप्स ऑफ एजुकेशन को। और ये जो ग्रुप था वाज हेडेड बाय स्वामी श्रद्धानंदा। और स्वामी श्रद्धानंदा एस्टेब्लिश द गुरुकुल कांगड़ी जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है 1901 में एट हरिद्वार। क्या क्वेश्चन है कि जो हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं ना, इस पीडीएफ से बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ये याद रखना। दिस ग्रुप वाज हेडेड बाय स्वामी श्रद्धानंदा, और स्वामी श्रद्धानंदा एस्टेब्लिश्ड द गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी 1901 एट हरिद्वार। और वाइल महात्मा गांधी जो महात्मा हंसराज हैं एस्टेब्लिश ओरिएंटेड एंग्लो वैदिक कॉलेज इन लाहौर इन 1886। क्या कहा मैंने कि जो हमारे पास महात्मा हंसराज हैं उन्होंने एस्टेब्लिश किया था ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर में 1886। समझ आया? ओके, आया होगा। फिर आ जाता है रामाकृष्ण मिशन। सारे आज मैं पढ़ा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है। रामाकृष्ण मिशन की बात करें, रामाकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय नरेंद्रनाथ दत्ता हु लेटर केम टू बी नोन एज स्वामी विवेकानंदा ऑन 1 मई 1897। क्या कहा मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि जो रामाकृष्ण मिशन है ये हमारे पास फाउंड किया था नरेंद्रनाथ दत्ता ने, और बाद में इनको किस नाम से पुकारा जाने लगा, स्वामी विवेकानंदा ऑन 1 मई 1897 में, ठीक है। और रामाकृष्ण मिशन इज एन इंडियन सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। इट फॉर्म्स द कोर ऑफ वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल मूवमेंट नोन एज द रामाकृष्ण मूवमेंट आर द वेदांता मूवमेंट। आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है वेदांता मूवमेंट क्या है, तो आप परेशान हो जाते हैं। हर एक चीज का यहाँ पे संविधान है, ठीक है, तो याद रखना क्या बोला मैंने। इट फॉर्म्स द कोर ऑफ वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल मूवमेंट नोन एज द रामाकृष्ण मूवमेंट आर द वेदांता मूवमेंट। ओके, विवेकानंदा बिलीव्ड इन द फंडामेंटल वननेस ऑफ गॉड। याद रखना ये किस में बिलीव करते थे, जो हमारे पास फंडामेंटल वननेस ऑफ गॉड में। और बुद्धा एंड जेसस आर द बेसिक्स ऑफ विवेकानंदा मैसेज टू द वर्ल्ड अबाउट ह्यूमन वैल्यूज। और जो हमारे पास क्या है, बुद्धा और जेसस जो हैं ये बेसिक्स विवेकानंदा मैसेज था वर्ल्ड को अबाउट ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए। और हिज मिशन वाज टू ब्रिज द गुल्फ बिटवीन जो हमारे पास पैरामर्था एंड जो हमारे पास व्यवहारा एंड बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड डे टू डे लाइफ। तो इनका जो हमारे पास मिशन था ब्रिज करना गुल्फ किस के बीच में, इन दोनों के बीच में, ये याद रखना है आपने। पैरामर्था एंड जो हमारे पास व्यवहारा एंड बिटवीन स्पिरिचुअलिटी, तो ये आप याद रख लेना। रामाकृष्ण मिशन जो है ये फाउंड किया था नरेंद्रनाथ दत्ता ने, जो बाद में किस नाम से जाने लगे, स्वामी विवेकानंदा के नाम से, और 1 मई 1897। और रामाकृष्ण मिशन जो है ये एक इंडियन सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। ये फॉर्म बनाती है कोर ऑफ वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल मूवमेंट को, जिसे आप जानते हैं रामाकृष्ण मूवमेंट के नाम से या वेदांता मूवमेंट के नाम से। अब नहीं भूलना, आगे चले। At the Parliament of Religious held at Chicago in 1893, he introduced Hinduism to America and called for religious tolerance and end to जो हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है fanaticism. Vivekananda's speech received massive attention in the press, who called him the cyclonic monk from India. तो इन्हें क्या कहा जाने लगा, साइक्लोनिक मॉन्क फ्रॉम इंडिया। और न्यूयॉर्क हेराल्ड डिक्लेयर्ड स्वामी विवेकानंदा द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट। तो याद रखना कि जो न्यूयॉर्क हेराल्ड है उसने डिक्लेयर किया था स्वामी विवेकानंदा को ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट। फिर आता है
भारत प्रेजेंट डे इंडिया यानी, ठीक है, वाज रिटन बाय स्वामी विवेकानंदा, जो पब्लिश की गई थी मार्च 1899 में। कब? 1899 में। और इस बुक में ही आस्क्ड रीडर्स टू ऑनर एंड ट्रीट एवरी इंडियन एज ए ब्रदर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही वाज बर्न पोर और इन लोअर कास्ट। तो इस बुक में इस तरह से यहाँ पे आस्क किया गया है रीडर्स को कि वो इज्जत करें और ट्रीट करें हर एक इंडियन को एक ब्रदर की तरह, और रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो चाहे कहीं गरीब परिवार में पैदा हुआ है या फिर लोअर कास्ट में। बुक्स जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज्ञान योगा, कर्म योगा एंड राजा योगा वर रिटन बाय स्वामी विवेकानंदा। ज्ञान योगा एक बुक है लेक्चरर बाय स्वामी विवेकानंदा एज ट्रांसलेटेड बाय जोसेफ जोश गुडविन। तो लेक्चर्स वाज डिलीवर्ड मेनली इन न्यूयॉर्क एंड लंदन, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इन दिस बुक इस बुक में क्या है, विवेकानंदा डिस्क्राइब करते हैं नॉलेज एज द अल्टीमेट गोल। और इन द बुक कर्म योगा में डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ कर्मा इन द भगवत गीता में। और ऋग योगा जो है रिटन बाय स्वामी विवेकानंदा विच डिस्कस्ड अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ पतंजलि योगा सूत्रास अडॉप्टेड फॉर वेस्टर्न ऑडियंस पब्लिश्ड इन जुलाई 1896। तो ये पॉइंट भी आप इनके बारे में याद रख सकते हैं जो काम किए हैं, ओके, क्योंकि बुक के बारे में भी एग्जामिनर पूछ लेता है। देखिए ये लेक्चर आपकी हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगे, मैं बार बार कहता हूँ, अच्छे से पढ़ लो, एक ही बार पढ़ लो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फिर आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंपॉर्टेंट है। मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कर्नल MS ओलकट, आप देखें ना ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछा हुआ है, फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क सिटी इन 1875। ये JKSSB ने पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं यहाँ साथ साथ बताता रहता हूँ आपको। इन द ईयर 1886 में दे शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर टू अदियर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ मद्रास इन इंडिया। क्या होता है कि 1886 में ये शिफ्ट कर देते हैं अपने हेडक्वार्टर को अदियर में ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मद्रास इन इंडिया। और जो सोसाइटी है ये बिलीव करती है कि दैट स्पेशल रिलेशनशिप कुड बी एस्टेब्लिश बिटवीन ए पर्सन सोल एंड गॉड बाय कंटेम्पलेशन, प्रेयर, रिविलेशन एक्स्ट्रा। और 1899 में क्या होता है, एनी बेसेंट ज्वाइन करती हैं सोसाइटी को, एंड आफ्टर कमिंग टू इंडिया इन 1893 शी प्लेड एन एक्टिव रोल इन द सोसाइटी। एनी बेसेंट कंसिडर की जाती है हिंदुज़म में एज द वर्ल्ड हाईली इनिजमेटिक एंड स्पिरिचुअल रिलीजन, ठीक है। जो हमारे पास एनी बेसेंट थे वो कंसीडर करती हैं हिंदुज़म को, कैसे, वर्ल्ड हाईली, जो हमारे पास इनिजमेटिक एंड स्पिरिचुअल रिलीजन, ये इनके बारे में पॉइंट याद रख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आ जाते हैं कई बार, और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था पहले वाला, ओके। फिर विडो रीमैरिज के बारे में बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, जिसे आप इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, एक्ट 15 के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो 1856 वाज इनेक्टेड ऑन 25 जुलाई 1856 में ये हमारे पास इनेक्ट किया जाता है, ओके। और द विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ डलहौजी, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और इट लीगलाइज द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज इन ऑल जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी ये अपने याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदू जो विडो रीमैरिज एक्ट है ना 1856 का, ये हमारे पास पूछा जाता है कि ये पास्ट जो किया गया था ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ डलहौजी के दौर में किया गया था, और ये लीगलाइज करता है रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज इन ऑल जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चले, आगे प्यारे दोस्तों यहाँ पे है विष्णु शास्त्री पंडित स्टार्टेड ए सोसाइटी कॉल्ड पुनर्विवाह उत्तेजक मंडल, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। पुनर्विवाह उत्तेजक मंडल फॉर द इनकरेजमेंट ऑफ विडो रीमैरिज इन 1866। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, ये नोट कर लो, महाराष्ट्र में। और ही पब्लिश्ड ए मराठी ट्रांसलेशन ऑफ विद्यासागर बुक इन इंडू प्रकाश इन 1868। नाम याद रखने, नाम क्या है, विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है। इन्होंने एक सोसाइटी स्टार्ट की जिसका नाम था पुनर्विवाह उत्तेजक मंडल, और किसकी इंकरेजमेंट के लिए, विडो रीमैरिज के लिए। कब? 1866 में महाराष्ट्र में। और ही पब्लिश्ड ए मराठी ट्रांसलेशन ऑफ विद्यासागर बुक इन इंडू प्रकाश इन 1868, ओके। फिर ईश्वर चंद्रा विद्यासागर ने बुक लिखी थी हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुविवाह इन प्रोटेस्ट ऑफ इवल ऑफ पॉलीगैमी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ही was the most, यहाँ पे लिखा गया, prominent campaigner for Hindu widow remarriage and championed the upliftment of the status of women in India, particularly in his native Bengal। ये नाम भी याद रखना, ईश्वर चंद्रा विद्यासागर का भी याद रखना, और लॉर्ड डलहौजी का भी याद रखना, काम आएगा।
दलित एंड मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु में आती है, जिसका नाम होता है आल्सो नोन एज द्रविडियन मूवमेंट के नाम से जानी जाती है। क्या नाम है? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज फाउंडेड इन 1925 बाय ईवी रामास्वामी नायकर। और एम इसका क्या था? इस मूवमेंट का एम था इज अचीविंग ए सोसाइटी वेयर ऑल हैव इक्वल राइट्स एंड इनकरेजिंग देम टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, उसके बाद सत्याशोधक समाज आती है जो ऑर्गेनाइज की जाती है एज एंटी कास्ट मूवमेंट महाराष्ट्र में। और मेन एम इसका क्या था? टू लाइबरेट करना लोअर कास्ट को फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन से। और फाउंड किसने किया? ज्योतिबाई फूले ने, पुणे में। आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने राजा राम मोहन राय की पिक लगाई है और इनकी, तो ये नाम याद रखना। सत्याशोधक समाज क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखें ना, आप एमसीक्यूज के पीछे भागते रहते हैं। एमसीक्यूज हेल्प करते हैं, लेकिन थ्योरी का अच्छे से पढ़ना भी ज़रूरी है। वैसे मैं भी प्रेफरेंस एमसीक्यूज को ही देता हूँ, लेकिन जैसे मैंने इस पीडीएफ में आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये चीज़ें एक बार आप पढ़ लोगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है नहीं। इट वॉज फाउंडेड बाई ज्योतिबाई फुले इन पुणे महाराष्ट्र ऑन 24 सितंबर 1873। और ज्योतिबाई फुले इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन। किसके लिए जाने जाती है? इसके लिए जानी जाती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मुकुंद राव पाटिल एंड शंकर राव पाटिल। ये दो नाम याद रखना, मुझे लगता है कुछ ने आज ही नाम सुने होंगे। फाउंडेड द बहुजन समाज इन 1910 इन सतारा महाराष्ट्र टू अपोज करने के लिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोअर कास्ट को बाई अपर कास्ट इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स, मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। ओके, तो याद रख सकते हैं आप इन दोनों के नाम को भी, कि बहुजन समाज 1910 में किसने हमारे पास फाउंड की? मुकुंद राव पाटिल एंड शंकर राव पाटिल ने। जब मैं क्वेश्चन डालूंगा ना आपको टेस्ट में, तो फिर वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। फिर आता है समाज समता संघ, वाज एस्टेब्लिश्ड इन सितंबर 1927 बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, इसका नाम भी मुझे लगता है आज आपने सुना होगा, समाज समता संघ। सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे अच्छे एस्पायरेंट हैं, बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ, जो शुरू से स्टार्टिंग से जुड़े हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रीच सोशल इक्वलिटी अमॉन्ग द अनटचेबल एंड कास्ट हिंदूज, इंटर कास्ट मैरिज एंड इंटर कास्ट डिनर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो हमारे पास समाज समता संघ है, और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया? डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसने की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आगे है हमारे पास। इसकी बात करें तो ये भी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की 1942 में, टू ऑर्गेनाइज करने के लिए शेड्यूल कास्ट पीपल को अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के लिए। और ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड, जो हमारे पास यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो ये वाला यहाँ पे है, बहिष्कृत हितकरिणी सभा जो है ये हमारे पास, ये भी आपने याद रखना है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्टार्टेड वीकली पेपर मुख नायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ही वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है सारी की सारी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है यहाँ से। ओके, आगे फिर हमारे पास आता है फराजीज। फराजीज वर द फॉलोअर ऑफ मुस्लिम सेक्ट फाउंडेड बाई हाजी शरायतुल्लाह फरीदपुर। याद रखना, फराजी मूवमेंट के बारे में पूछा जाता है, इन ईस्टर्न बंगाल। और दे एडवोकेटेड रिलीजियस सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। शरायतुल्लाह, हु वाज द सन ऑफ दादू मियाँ, ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर विद एम टू एक्सपेल द इंग्लिश इंट्रोड्यूसर फ्रॉम बंगाल। तो इनका जो मकसद था वो क्या करना था? एक्सपेल करना था जो इंग्लिश इंट्रोड्यूसर्स थे फ्रॉम बंगाल से। और द सेक्ट सपोर्टेड द काज ऑफ द टेनेंट्स अगेंस्ट जमींदार्स। द फराजी डिस्टर्बेंस कंटिन्यूड फ्रॉम 1838 टू 1857। ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर आता है दारुल उलूम वाज एस्टेब्लिश्ड बाई मौलाना, जो हमारे पास शिबीली नोमानी है। और शिबीली नोमानी वाज ए सपोर्टर ऑफ देवबंद स्कूल एंड फेवर द इंक्लूजन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड यूरोपियन साइंस इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये भी आप याद रखना, दारुल उलूम के बारे में भी क्वेश्चन आता है। और मूवमेंट ऑफ मुस्लिम अवेकनिंग एसोसिएटेड विद द, जो हमारे पास सर सैयद अहमद खान मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आपने याद रखना है, जो जाना जाता है आज अलीगढ़, मतलब नोन एज अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से। और ही अपोज द एक्टिविटीज़, इन्होंने भी अपोज किया एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सपोर्टेड ब्रिटिश। द अलीगढ़ जो हमारे पास मूवमेंट है ये स्टार्ट की थी सैयद अहमद खान ने, ठीक है। आगे है अखरार मूवमेंट। अखरार मूवमेंट जो है ये एक मूवमेंट है जो फाउंड की गई थी 1910 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना मोहम्मद अली की लीडरशिप में और हाकिम अजमल खान की लीडरशिप में। दिस मूवमेंट वाज इन अपोजिशन to the loyalist politics of the Aligarh movement और its member advocated active participation in the nationalist struggle। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास अहरार मूवमेंट थी, ये मूवमेंट फाउंडेड की गई थी 1910 में। किसकी लीडरशिप में? मौलाना मोहम्मद अली और हाकिम अजमल खान की जो है लीडरशिप में। फिर सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स आती हैं।
इसमें सिंह सभा मूवमेंट है, जो एक सिख मूवमेंट थी जो बिगन शुरू होती है पंजाब में 1870 में, और ये स्टेब्लिश होती है इन रिएक्शन टू द जो कन्वर्शन एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियंस, ठीक है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज एंड अहमदिया। अदर ऑब्जेक्टिव जो थे सिंह सभा मूवमेंट के बाद स्टेब्लिशमेंट ऑफ सिख स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सिख गुरुद्वारा बाय द कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। अकाली मूवमेंट भी है, आर द गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, ये एक कंपैरिजन थी जो ब्रिंग क्या लाती थी रिफॉर्म्स गुरुद्वाराज में। मेन गोल इनका था ट्रांसफर करना कंट्रोल ऑफ द सिख गुरुद्वाराज फ्रॉम करप्ट उदासी महनत एंड गवर्नमेंट अपॉइंटेड मैनेजर्स टू द इलेक्टेड सिख बॉडीज। तो ये भी आप याद रख सकते हैं अकाली मूवमेंट किसके साथ रिलेट करती है। और इट वॉज स्टार्टेड बाई सिंह सभा पॉलिटिकल विंग, अकाली दल ने इनको हमारे पास शुरू किया। और द जो जथास लेड बाई करतार सिंह जबार प्लेड ए मेजर रोल इन द मूवमेंट। ओके, ये प्रोवाइड करती है एक फोकल पॉइंट फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ द सिख रिलीजियस प्लेसेस और श्राइन्स, और इट बिगेन टू टेक अवर मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वाराज वन बाई वन। आपने कुछ भी नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि सिख रिफॉर्म मूवमेंट कौन कौन सी थी। सिंह सभा मूवमेंट थी, अकाली मूवमेंट थी, और अदर रिफॉर्म्स जो हैं और मूवमेंट्स हमारे पास बहराम जी एम मालाबारी रिफार्मर्स हैं ये, और उनकी मूवमेंट्स। जो बहराम जी एम मालाबारी हैं ये एक फेमस पारसी रिफॉर्मर्स हैं ड्यूरिंग 19th सेंचुरी के, और ही वॉज एन इंडियन पोइट, पब्लिसिस्ट, ऑथर एंड सोशल रिफॉर्मर्स। ये जाने जाते हैं किसके लिए, एडरेंट एडवोकेसी के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ वुमेन के लिए, एंड फॉर हिज एक्टिविटीज़ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के लिए। तो ये नाम आप याद रख लेना। फिर पूना जो हमारे पास सार्वजनिक नायक सभा है, ये एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1870 में बनी बाई जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे के थ्रू बनाई गई। ये नाम भी आप याद रखना, नाम तो आपने सुना है, ये याद रखना, पूना सार्वजनिक सभा। इसका एम था वर्क करना एज ए मेडिटेटिंग बॉडी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू पॉपुलराइज करना पीजेंट लीगल राइट्स को। फिर राधा स्वामी सत्संग है, ये फाउंड कौन करता है, बैंकर तुलसीराम, जो जाने जाते हैं शिव दयाल साहेब और स्वामी महाराज के नाम से। 1861 में इसको ये फाउंड करते हैं राधा स्वामी सत्संग को। मेन ऑब्जेक्टिव था फाउंडिंग द सत्संग वाज टू ब्रिंग द पीपल ऑन द राइट पाथ। फिर देव समाज आता है, इसको फाउंड कौन करता है, शिव नारायण अग्निहोत्री। ये एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी जो फाउंड की गई थी 16 फरवरी 1887 में लाहौर में। फिर यंग बंगाल मूवमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, JKSSB इसको 2 बार पूछ चुका है, लॉन्च बाई हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो 1809 से 1831 में, और ही हैड कम टू कलकत्ता इन 1826 एंड वाज अपॉइंटेड इन हिंदू कॉलेज एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश। ये आपको पता होना चाहिए, लिटरेचर एंड हिस्ट्री। बिसाइड दिस अगर हम बात करते हैं हेडिडिट हेस्परेस एंड कलकत्ता लिटरेसी गैजेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ही गेव द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस टू फ्री डिस्कशन ऑन ऑल सब्जेक्ट सोशल, मोरल एंड रिलीजियस। फिर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर एस्पिरेंट्स, फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन 1905, और ही इज कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ मॉडरेट फैक्शन ऑफ कांग्रेस from whom Mahatma Gandhi drew inspiration. The aim of society was to train national missionaries for the service of India. तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को भी आप याद रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक सेकंड। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, इन विच सिटी ऑफ इंडिया डिड राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश ए रिफॉर्म एसोसिएशन बाय द नेम ऑफ ब्राह्मो समाज, लेटर कॉल्ड ब्राह्मो समाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बुर्दवान, बरकपुर, मुर्शिदाबाद या कलकत्ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। अभी मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय समाज। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। ऑलरेडी आपको समझा दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे हुए देख सकते हैं ना आप, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन है वेयर डिड द ब्राह्मो समाज ओरिजिनेट, कि ब्राह्मो समाज कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल, ठीक है। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे पूछा गया है को फाउंडेड द कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी एंड फॉर्म द ब्राह्मो समाज। RRB NTPC 2021 में क्वेश्चन आया है। राजा राम मोहन राय, आंसर सामने ही आपके सामने, राजा राम मोहन राय को फाउंडेड द कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी, ओके, एंड फॉर्म द ब्राह्मो समाज। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड फॉर राइटिंग लिटरेसी आर्टिकल्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ सती। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, हरिजैन सेवक संघ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है, यह कहाँ से हो गया,
ब्रह्म समाज जो है ये क्रेडिट है, इसको क्रेडिट जाता है फॉर राइटिंग लिटरेसी आर्टिकल्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ सती। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आगे देखें, क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ कि देखें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में। हु फाउंडेड द तत्वाबोधिनी सभा, आपको मैंने अभी बता दिया ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ये पढ़ाया। हु लेड द ब्रह्म समाज इमीडिएटली आफ्टर राजा राम मोहन राय, तो ये भी 2022 में क्वेश्चन आया आरआरबी में, तो आपको पता होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर लेड द ब्रह्म समाज इमीडिएटली आफ्टर राजा राम मोहन राय। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ब्रह्म समाज, आत्माराम पंगुरन, केशव चंद्रा सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पंडुरंग जो है ये इसके साथ डेट नहीं करते, शेषव ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, आत्माराम पंडुरंग। क्वेश्चन नंबर 11 है एनी बेसेंट वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। एसएससी एमटीएस 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, अभी पढ़ाया थियोसोफिकल सोसाइटी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको ये चीज़ समझनी है। जो चीज़ें मैंने आपको आज पढ़ा दी ना, ये आपको काम आएंगी। इसी तरह से हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको आज यहाँ पे करवाए हैं, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन में बता दिया कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कैसा लेक्चर लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी जो बताया है टेस्ट के लिए, पीडीएफ्स के लिए या फिर पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नंबर मैंने आपको दे दिया है, इंटरेस्टेड हुए तो मैसेज करके ज्वाइन हो जाना। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।